मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रेतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यारदेहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदानव्यास रुकमांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतं नमामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरोपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वर्ण हो रघुवर विमल जस जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार।
बलबुद्धि विद्या देहु महि हरऊं क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओस दास के पूर्ण करिए आस। पूर्ण करिए पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। माता पिता के चरणों की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री कोयला मैया की जय। श्री हाटेश्वरी मैया की जय। श्री मुरारी मैया की जय। श्री बगलामुखी की जय। उमा शंकर भगवान की जय। शनिदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय। देवभूमि हिमाचल की जय। भारत माता की देवाधिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परम आनंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान देवाधिदेव महादेव अवडरदानी साबर मंत्र दाता जगत जननी माँ भगवती तथा ग्राम देव कुल देव इष्ट देव स्थानीय देव सभी को वंदन प्रणाम करते हुए और सभी भक्तजनों को भी वंदन प्रणाम करते हुए पावन देवभूमि को वंदन प्रणाम करते हुए श्री शिव महापुराण का पावन एकादश दिवसीय यह ज्ञान भक्ति और वैराग्य का सत्र जो भगवत कृपा से भगवत करुणा से साक्षात हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। सभी देवी देवताओं का आवाहन वेद मंत्रों के द्वारा कर दिया गया है। बड़े आनंद के साथ शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ मंगलमयी जो है श्री शिव महापुराण की शोभा यात्रा कलश यात्रा और उसके फलस्वरूप आज हम यहाँ पर प्रथम दिन की इस पावन कथा सत्र में उपस्थित हो गए हैं।
बड़े आनंद के साथ जो ये कथा हमारे मंडी क्षेत्र के स्याहा चौक में जगदम्बा पैलेस में आज से प्रारंभ हो रही है। इसमें उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी सहयोगियों को, सभी बंधुजनों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बच्चों को सर्वप्रथम तो आपको इस यज्ञ की प्रारंभ होने की दोनों हाथों से करकद खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बहुत मुश्किल होता है कलिकाल में ऐसे आयोजन करवाना, और खासकर भगवान के कार्य में तो बड़ी भारी मुश्किल है। बहुत से लोगों को सफाई देनी पड़ती है, बहुत से लोगों को जो है अच्छा बुरा सब कुछ उनको सुनना पड़ता है, पचाना पड़ता है। और भगवान महादेव की कथा है, और आप सब जानते हैं भगवान देव नहीं है, महादेव हैं। और महादेव होने का सबसे बड़ा गुण है कि वह विष पीते हैं। अब आजकल विष पीवे कोई दुख से पीता है, कष्ट से पीता है, अपने आप को मारने के लिए पीता है। पर एक विष ऐसा भी है, अगर कोई उसे ग्रहण करे और उसे पचा लेवे तो वह आज भी देवाधिदेव महादेव की तरह हो सकता है। और वह विष है सबकी बातों को सुन लेना, उनको पचा लेना। तो 11 दिन की यह पावन कथा है, एकादश रुद्र है। ज्यादा भाव हमसे हो ना हो, लेकिन हम भगवान महादेव के शरणागत हुए हैं तो 11 दिन तक इतना संकल्प जरूर होवे कि इस यज्ञ के बारे में, इस कथा के बारे में, इस पावन पुरुषोत्तम के बारे में जो भी हम श्रवण करें वो हृदय में बैठे। और अगर कोई कुछ कहे, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे कथा पंडाल में, आप उन सब को जो है, जो हमारे काम की बातें नहीं है, उन सब को पचा देना। भले ही वो जहर क्यों ना हो, जहर की तरह बातें ना लगे, ऐसी जहर वाली बातें भी अगर होगी तो उनको भी आप पचा देना। अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए तो हमें यह लगेगा कि हमारा 11 दिन तक यहाँ बैठना, हमारा यहाँ पर सहयोग करना और हमारा यहाँ पर आना, और वो भी पुरुषोत्तम मास में। श्रावण मास प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन श्रावण का पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास आना और उसमें भगवान महादेव की कथा प्राप्त हो जाना और साक्षात भगवान शिव और शनि के मंदिर से शोभा यात्रा का निकलना, ये सब अपने आप में बड़ा भारी दुर्लभ योग है। आप सभी जानते हैं कि इस कथा का आयोजन नववर्ष में हो गया था। जो आंगल महीना है जनवरी, अंग्रेजी महीना, उससे लगभग 2 या 3 तारीख को यह प्रारंभ होने वाला था, लेकिन किसी कारण से स्थगित हुआ। शायद भोले बाबा को आपकी कथा स्वीकार थी और कहा भोले बाबा ने कि हमारे महीने में बड़ा दुर्लभ योग बना है पुरुषोत्तम मास का, जो बार बार बनने वाला नहीं है। इसलिए हम अगर अपनी कथा सुनेंगे तो श्रावण मास में ही सुनेंगे। और इसलिए भोले बाबा ने यह महीना चुना और यह महीना चुनकर हम आप सबको यहाँ पर आज बिठाया है। बोल शंकर भगवान की। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, प्रतिदिन तो कथा का समय पहले 2 से 5 कहा गया था, लेकिन हमसे कहा गया, जो सेवादार हैं सभी भक्तों ने कहा है कि कल से 1 बजे से कथा प्रारंभ होकर 4 बजे विश्राम कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को घर में भी काम होता है, अनेक प्रकार से पशुधन सबने पाला है, गौ माता को पाला हुआ है, परिवार की व्यवस्था भी ना बिगड़े। और 4 बजे कथा प्रसाद ग्रहण करके घर को और अपनी घर की सारी सेवा निवृत्त करके फिर रात्रि में जो है तो कीर्तन रहेगा 8 बजे के बाद, ताकि हम उसमें भी शामिल हो सके और ज्यादा से ज्यादा इस श्रावण महीने का, अधिक मास का लाभ उठाया जा सके। इसलिए कल से 1 बजे से 4 बजे तक और आज 4 बजे तक जो शेष समय है उसमें जितना हमसे हो पाएगा हम गाएंगे, और कल से फिर क्रम से जो है तो कथा रहेगी। तो उपस्थित सभी महानुभावों को आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, आप सभी को जो है तो व्यासपीठ की ओर से भी और इस दास की ओर से भी करवत जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सर्वप्रथम विनायक भगवान को हम मनावें।
क्योंकि वो सब विघ्नों को दूर करने वाले हैं, सबका मंगल करने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। वस्तुतः तो देवी देवताओं का आवाहन हो गया है, भगवती का भी आवाहन हो गया है, शक्ति स्वरूपा जगत जननी का भी आवाहन हो गया है। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर भगवान शिवनंदन गणेश जी की वंदना की जाती है, क्योंकि गणेश जी की वंदना की जाए तो सब विघ्न जो है तो दूर हो जाते हैं। साक्षात महादेव विराज गए हैं, अब तो विघ्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो क्रम है, जो विधि है, हम उसको निभावें और साक्षात भगवान गणेश जी को मनावें, उनका ध्यान करें, उनके चरणों में प्रार्थना करें। बोलिए गणपति जी महाराज की, उमा शंकर भगवान की, जगत जननी मैया की, श्री सीताराम भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। कथा में पहले दिन ये खुशखबरी है कि आप सबको ताली बजाना बिल्कुल फ्री है। कीर्तन वाली ताली जब शुरू करेंगे हम, तब गाना भी फ्री है और थोड़ी थोड़ी ताली सेवा भी फ्री है। और सिर्फ माताओं का ही ठेका नहीं है, पुरुष लोग भी अगर आपको समझते हैं कि वो भक्त हैं भगवान के, तो वो भी थोड़ी थोड़ी ताली सेवा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्त्री नहीं है, यहाँ पर तो कोई पुरुष नहीं है, यहाँ तो केवल भगवान के श्रोता ही बैठे हैं, श्रोता ही बैठे हैं। इसलिए आप सभी जो है तो ताली सेवा धीरे धीरे कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। हाँ दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं तो जपूं, मैं तो रटूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम। बोलिए गणपति जी महाराज की जय हो।
गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, ओ नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। हे प्रथम, हे प्रथम, हे प्रथम पूज्य भगवान विनायक दया करो, हे प्रथम पूज्य भगवान विनायक दया करो। ओ प्रथम पूज्य भगवान विनायक दया करो, प्रथम पूज्य भगवान शिकारी योगिनी मैया की जय हो। साधु संत की संगति देना, 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 रंग अपने की रंगति देना, अपने की रंगति देना, ओ नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने आप भी बोलिए, रंगति देना, हाँ साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना। हे गौरी, जय हो, हे गौरी, जय जय हे गौरी सुत भगवान विनायक दया करो, हे गौरी सुत भगवान विनायक दया करो। हे गौरी सुत भगवान विनायक दया करो, गौरी सुत भगवान विनायक दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, हाँ दया करो प्रभु दया करो, दया करो। सब गाइए प्रेम से, मैं तो जपो, मैं तो जपो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो। ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो, जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो। ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो। ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो। ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम विनायक दया करो, जपो सदा हाथ उठाकर एक बार पुकारिए सबको, महादेव 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 बुलाइए, महादेव 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 ओ महादेव
विनायक दया करो। भगवान की कथा प्रारंभ होती है तो मंगलाचरण किया जाता है और मंगलाचरण करने के बाद भगवान का कीर्तन किया जाता है और उसके बाद कथा प्रारंभ होती है। कई बार मन में, श्रोताओं के मन में यह भाव आता है कि सीधे सीधे ही कथा शुरू कर दो। 10-15 मिनट पहले मंगलाचरण, फिर उसके बाद जो है तो कीर्तन, उसके बाद जो है तो कथा प्रारंभ होती है। तो सीधे सीधे जो है तो कथा शुरू कर दो, इतना समय बर्बादी क्यों? तो भैया जी, यह समय बर्बादी नहीं है। हमें लगता है कि कथा के बीच में यह मंगलाचरण और यह कीर्तन, ये ही सबसे जरूरी वस्तु है, सबसे आवश्यक वस्तु है। एक जगह पर विद्युत गोष्ठी हो रही थी, बड़े बड़े विद्वान आए थे, सब संप्रदायों के, सब वैष्णव संप्रदायों के। तो सबकी बारी आ रही थी, सबको 10 मिनट दिए जा रहे थे। जो आता मंच पर, इधर से आता माइक पर बोलता और इधर से उतर जाता, ऐसी व्यवस्था थी। तो बहुत से बड़े बड़े विद्वान आए थे। एक संत महात्मा के साथ एक गृहस्थ बैठा हुआ था। कथा का वो बड़ा प्रेमी था, सत्संग का बड़ा प्रेमी था और संतों के चरणों में भी खूब अनुराग था, लेकिन तर्क बड़ा करता था, संशय बड़ा रहता था उसके मन में। हर बात पर टिक्का टिप्पणी, किसी चीज से संतुष्टि नहीं होता था कभी। सुनी तो खूब कथा थी, पर कथा कान से सुनकर 2 जगह जाती है, एक ऊपर जाती है, एक नीचे आती है। अगर नीचे कथा आए, हृदय में कथा आए, तो उसका मुंह बंद हो जाता है, वो मौन हो जाता है कथा में, और उसके नेत्र बोलना शुरू हो जाते हैं, वो भाव से भरता है। और कहीं अगर कथा ऊपर चढ़ जाए तो फिर गिनती करता है कि इतनी की कथा हो गई, इतनी कथा कर ली हमने, इतनी कथा करवा ली। और ऊपर चढ़कर ये वो तुलना करते रहते हैं, अच्छा बुरा अच्छा बुरा। तो ऊपर चढ़ के तर्क वितर्क ज्यादा रहता है, उनको आनंद नहीं मिलता, रस नहीं मिलता उनको। खूब कथा सुनने के बाद भी उनके चेहरे में मुस्कान ही नहीं आती, बल्कि शुष्कता आ जाती है। जैसे किसी आदमी ने 4 सिलेंडर उठाए हो तो वो कहाँ हंसेगा, उसको बोझा होगा, बढ़िया से बढ़िया चुटकुला सुना दो। तो इसी तरह कथा भी अगर ऊपर चली जाए, बोझा हो जाए, तो उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती, क्योंकि बोझा हो गया ना कि हमने इतनी कथाएं सुन ली। पर कहीं अगर वो कथा नीचे आ गई तो उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरता है, और कथा भीतर जाएगी, कीर्तन में उसके नेत्र भरते हैं, वो आनंद में रहता है, वो मौज में रहता है। जो कर रहे हैं भगवान बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक संतों के चरणों में प्रेम भी था, अनुराग भी था, पर खूब सत्संग सुनने के कारण वो सत्संग हृदय में नहीं गया, ऊपर बैठा तो हर जगह पर असंतोष, संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हर जगह पर टंगड़ी अड़ानी। तो वो भी आ गया, संतों के साथ बैठा था। अब जो संत आते हैं वो ऊपर जाते, प्रवचन करते, विद्युत गोष्ठी थी लगी हुई, और विद्वान अपना अपना मत दे रहे थे सनातन के प्रति, धर्म के प्रति। सब आते और आते ही शुरुआत में सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, जो जाप करते। 10 मिनट मिलते, उसमें शुरू के 3 मिनट कीर्तन होता, आखिर के 3 मिनट फिर कीर्तन होता, और बीच के 4 मिनट जो है वह भगवान की वार्ता कहते। अब इस आदमी से रहा नहीं गया, बहुत देर हो गई कि सब यहाँ में उसको ऐसा ही करें, सब यहाँ में उसको ऐसा ही करें। तो अब इनके साथ वाले जो संत थे उनसे पूछ लिया, कौन नहीं मार के, रहा नहीं गया ना इस आदमी से। तो क्या किया, बोले महाराज एक बात बताओ, कथा हमने बतेरी सुनी, सत्संग भी हमने बतेरा सुन लिया, बहुत सुना, लेकिन बहुतेरा सुनने के बाद भी एक बात मुझे समझ नहीं आई। ये बाबा जी लोग ऊपर जाते हैं और फिर मंत्र बोलते हैं, फिर कीर्तन करवाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, उसका फिर कीर्तन, फिर जो है तो पूरा कर देते हैं। तो 10 मिनट मिले, 10 मिनट सीधे बोलना शुरू कर दो तो बढ़िया रहेगा, ये झमेला ही नहीं होगा। संत सुने, संत तो ठहरे संत, वो गंभीर थे, मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, जवाब दिया। अब संतों का तरीका होता है अपना जवाब देने का, सबका अपना तरीका। तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले बेटा रोटी खाते हो? बोले हाँ बाबा जी रोटी तो खाता हूँ।
पकाई है कभी? बोले हाँ महाराज, कभी जरूरत पड़ जाती है, पत्नी मायके चली जाती है, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, तो फिर मरता क्या नहीं करता, हम पका लेते हैं। अच्छा, तो अभ्यास है रोटी पकाने का? बोले हाँ। क्या करते हो? बोले आटा लाते हैं, गूंदते हैं, गूंदने के बाद लोई बनाते हैं। अच्छा, लोई बनाने के बाद क्या करते हो? बोले लोई बनाने के बाद उस लोई को चकला पे रखते हैं और थोड़ा आटे से यूं करके और फिर रखते हैं और फिर अच्छा, फिर दूसरी रोटी? बोले दूसरी को भी यूं ही आटा लगाते रहते हैं, गोल करते जाते हैं, बनती जाती है। संत ने कहा तो ऐसा क्यों करते हो? पहली रोटी को आटा लगाया करो और फिर आखिरी वाली रोटी को ही लगाया करो, बीच वाली को सीधे बेल दिया करो, बीच वाली रोटी को सीधे। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बोले ऐसा करेंगे तो वो रोटी चिपक जाएगी और चिपकने के बाद उसको अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो रोटी नहीं बनेगी। तो बोले भारत का नक्शा बन जाएगा, भारत का नक्शा बनेगा, रोटी गोल नहीं बनेगी। संत ने कहा तो इसी रोटी से समझ लीजिए क्या? बोले हमारा मन भी 100 जगह पर लगा हुआ है, ये भी गीले आटे की तरह है। अगर आप इसको भगवान की कथा में लगाना चाहते हो तो शुरुआत में और आखिर में और बीच में थोड़ा थोड़ा जो है तो थोड़ा थोड़ा कीर्तन का सूखा आटा जो है तो लगाना जरूरी है। सीधी ही कथा सुना दोगे तो थोड़ी देर के बाद जो पंखे के पास बैठा है, पिलर के पास बैठा है, सो तो उसकी तो समाधि लग जाएगी। बढ़िया बोलो हाँ या ना? यही होगा ना। इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा कीर्तन, बीच में थोड़ा सा कीर्तन, बढ़िया चौपाइयाँ, बढ़िया बढ़िया भजन भगवान के, और आखिर में भी वही कीर्तन भजन चौपाई करते हुए विश्राम, ताकि हमारा मन जो है तो इधर उधर चिपके नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम श्याम बोलो, हाँ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, हाँ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम इसलिए प्रारंभ में कीर्तन बड़ा भारी आवश्यक है। हम पावन श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं और साक्षात शब्दमय विग्रह भगवान महादेव का और मां भगवती पार्वती का और उनके पूरे परिवार का यह शब्दमय वपु श्री शिव महापुराण जो ग्रंथ रूप में भगवत कृपा से यहाँ पर स्थापित हो गया है। शिव महापुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं और प्रथम संहिता जो है वह विद्येश्वर संहिता है। शिव पुराण में सभी प्रकार का भाव है, इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है। लेकिन शिव पुराण श्रवण करने से पहले भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र श्री कार्तिकेय भगवान, उन्हीं का एक पुराण है, उन्हीं के नाम पर एक पुराण है जो 18 पुराणों में श्लोक संख्या में सबसे बड़ा कहा गया है और उस पुराण का नाम है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में ही शिव पुराण की महिमा को गाया गया है। आप अपनी महिमा स्वयं गाएंगे तो लोग कहेंगे ये बड़ा भारी अहंकारी अभिमानी हो गया, इसमें बड़ी भारी मैं आ गई।
हम अपनी महिमा खुद ही गाएंगे तो आनंद नहीं होगा, पर कोई दूसरा अगर महिमा गावे और दूसरा भी कोई साधारण गावे तो नहीं, कोई अपने स्वार्थ के लिए महिमा गावे सो नहीं, वो तो चापलूसी है। लेकिन कोई श्रेष्ठ महिमा गावे कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, गुणवान हैं, और उन गुणों का व्याख्यान करे, तब बात जो है तो अच्छी लगती है। तो शिव महापुराण की जो महिमा है, शिव पुराण की महिमा भगवान स्कंद पुराण में जो है तो स्वयं गा रहे हैं, और स्कंद पुराण से ही श्री शिव महापुराण की महिमा जो है तो प्रारंभ होती है। आप सब जानते हैं, खूब कथा श्रवण करते हैं। भगवान की कृपा है कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, कि यहाँ पर दिव्य दिव्य तीर्थ हैं, और हर एक देवी देवताओं की बड़ी भारी पवित्र और पावन कथाएं हैं। हमको तो आपको तो विशेष लाभ प्राप्त है, क्योंकि हम तो रहते छोटे काशी नगरी में हैं। हमारा मंडी क्षेत्र जो है पूरा, यह भगवान महादेव का रक्षित क्षेत्र है। बड़ा देव जी हमारे कमरुनाग जी का ही रक्षित क्षेत्र है, माँ भगवती शिकारी का ही रक्षित क्षेत्र है। भगवती कोयला, हाटेश्वरी, नैना, मुरारी, शीतला, महामाया, जालपा, ये सब जो है तो हमारे अगल बगल में विग्रह रूप में विराजित ही रहते हैं। हम पर विशेष कृपा है। तो यह तो देव भूमि है, यहाँ पर तो वैसे भी देवी देवताओं का खूब तांता लगा ही रहता है, छोड़ के जाते नहीं देवी देवता। पर इससे भी बड़ी बात है कि इस भारत वर्ष में एक स्थान ऐसा भी है जिस स्थान पर एक आसन पर बैठकर 88,000 ऋषियों ने 18 पुराणों की कथा को श्रवण किया था, और वह स्थान है श्री नैमिषारण्य क्षेत्र। वर्तमान समय में यह स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको आदि तीर्थ भी कहा जाता है। आदि तीर्थ का मतलब होता है नैमिषारण्य से पहले कोई तीर्थ था ही नहीं। सबसे पहला कोई तीर्थ अगर प्रकट हुआ है तो वह नैमिषारण्य का तीर्थ है। देखिए, हर एक जगह का महत्व होता है। कुरुक्षेत्र जो तीर्थ है वह युद्ध का क्षेत्र है, वहां पर महाभारत हुई है। बद्रीनारायण भगवान है, वो तपस्या का क्षेत्र है। श्री वृंदावन धाम जो है वह प्रेम का धाम है, प्रेम का तीर्थ है। अयोध्या जी जो है वो त्याग का धाम बताया गया, ध्यान त्याग का तीर्थ है महाराज जी। काशी जो है वो ज्ञान की नगरी है, ज्ञान का स्थान है। और हमारा जो नैमिषारण्य पावन क्षेत्र है वो नैमिषारण्य कथा का तीर्थ है महाराज। जितनी कथाएं नैमिषारण्य तीर्थ में हुई हैं उतनी कथाएं आज तक कहीं भी नहीं हुई हैं। और तब ही नहीं, आज भी निरंतर वहां पर कथा प्रारंभ ही है, विराम हुआ ही नहीं है। आज भी शौनक आदि ऋषिवर वहां पर विराजमान है। और सूत जी महाराज, चाहे वो उग्रश्रवा जी हो, चाहे वो रोमहर्षण जी हो, ये दोनों भगवान की बड़ी आनंदमयी कथा वहां पर गाते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। और आज भी इस कलिकाल में 2023 में भी प्रत्यक्ष महापुरुष, प्रत्यक्ष ऐसे अनुभूति करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि आज भी हम नैमिषारण्य में गए और जहां पर कथा हुई है वैसे उस स्थान पे जाने नहीं देते, दूर से दिखाया जाता है। पर उस भूमि का अगर स्पर्श किया जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ कंपन हो रहा है, कुछ करंट सा लग रहा है, क्योंकि उस स्थान पर आज भी निरंतर भगवान की कथा लगी हुई है। उसी नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शिव पुराण की महिमा को सूत जी महाराज और शौनक जी महाराज हृदयंगम कर रहे हैं। शौनक जी बने हुए हैं श्रोता और वक्ता बने हुए हैं सूत जी महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सपुत्रायाश्च सद्भक्तेर् विवेको वर्धते कथम।
स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। सूत सूत महाप्राज्ञ। महाराज जी, हम कल ही देवी भागवत को पूरा करके आए हैं और देवी भागवत से पहले शिव पुराण की कथा कोई गा के आए और ये कथा पूरी होगी 15 तारीख को और 18 तारीख से सिरमौर में जाकर फिर से हमको शिव पुराण ही गाना है। तो भगवान की कृपा से चाहे भागवत जी की कथा हो, चाहे श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा हो, देवी भागवत महापुराण की कथा हो या शिव पुराण की कथा हो, हर जगह पर जब श्रोता वक्ता से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासु प्रश्न करते हैं, भगवान के बारे में प्रश्न करते हैं, तो वहां पर सब जगह पर आप आगे को भी देखेंगे कि श्रोता लोग जो है तो वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रोता लोग वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें भी आश्चर्य होता था कि ऐसे क्यों, तो हमारे गुरुदेव ने समाधान किया। गुरुदेव भगवान कहते हैं श्रोता इसलिए आशीर्वाद देते हैं और आप भी देते हैं हमको आशीर्वाद जाने अनजाने में। कैसे? आज यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हो गया, आप इसलिए हमें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर दिया गया है दीर्घायु, यहाँ पर दिया गया है चिरंजीवी। इसका मतलब क्या है? बोले हे सूत जी, हे वक्ता जी, आप यहाँ पर आ गए और कथा प्रारंभ हो गई। अब भगवान की कृपा ऐसी हो कि 11 दिन तक आपको कुछ भी ना हो। समझ गया बात? 11 दिन तक आपको कुछ भी ना हो। क्यों? बोले अगर कुछ हो गया तो फिर कथा के बीच में विघ्न हो जाएगा। जो कथा की धारा बनी हुई है वह धारा जो है टूट जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए श्रोता लोग जो हैं जाने अनजाने में यथा संभव मन से ये आशीर्वाद जरूर देते हैं। क्या? बोले अब हमारा यज्ञ निर्विघ्न जो है पूर्ण हो जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो सूत जी को भी यहाँ पर दीर्घायु होने का मन ही मन आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद कहा हे प्रभु जी, कलिकाल का समय आ रहा है और सबको पता है कि कलिकाल में खान पान की शुद्धि नहीं रहेगी, व्यवहार की शुद्धि नहीं रहेगी, धर्म की शुद्धि नहीं रहेगी, आचरण शुद्ध नहीं रहेगा। स्वतंत्रता सबको चाहिए पर स्वतंत्रता के नाम पर सब स्वच्छंद हो जाएंगे। मैं सुखी हो जाऊं बस, दूसरा जैसा मर्जी रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। और एक ही लक्ष्य रह जाएगा कि बस संग्रह और भोग, तीसरा कोई लक्ष्य नहीं होगा। और इस वजह से वो सारी उम्र लगा देगा। बोले प्रभु जी कृपा करो। आप क्या कृपा करो? आप ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई साधन हमको बता दो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बचपन से भले ही खान पान अच्छा ना रहा हो, जिनका बचपन से जो है तो संग भी अच्छा ना रहा हो, जिनका जो है एक भी कार्य अच्छा नहीं हो, जो इकट्ठा भी किया है वो भी जो है तो अच्छा नहीं हो, कमाई का साधन भी जो है तो पुण्यवान नहीं हो, श्रेष्ठ नहीं हो। अब उनके मन में यह भाव आए कि सारा जीवन हमने व्यर्थ निकाल दिया और व्यर्थ निकाल दिया। अब उनको जागृति आ गई कि हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ जो है तो व्यर्थ के कार्यों में हो गया, सारा जीवन यूं ही निकल गया। अगर वो वापसी चाहें, वापसी माने कि वो मन से यह भाव जाने कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, तो ऐसी वापसी करने वालों के लिए क्या कोई उपाय है? सीधी सीधी बात कि जिसने सारी उम्र पाप ही किया हो, अगर वो चाहे कि मैं प्रायश्चित करूं तो क्या उसका प्रायश्चित हो सकता है? अगर यह संभव है तो कृपया करके आप उस साधन को हमको बताइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कितना सुंदर प्रश्न है। हमें तो यह लगता है कि यह प्रश्न सिर्फ शौनक जी ने सूत जी से नहीं पूछा, तो मानो हमसे ही सब ने यह प्रश्न पूछा, मानो हमारा ही प्रश्न पूछ लिया हो। क्योंकि जाने अनजाने में हम सबसे पाप अपराध होते ही होते हैं। तो प्रायश्चित अगर कर लिया जाए तो कार्य सिद्ध है। और प्रायश्चित करके यह विचार कर लिया जाए कि हे प्रभु जी, अब तक तो अंधकार में थे, लेकिन आपने ऐसा ज्ञान प्रकाश किया कि अब भगवान की कृपा हो गई, अब हम इसी आनंद में, इसी मस्ती में सारा जीवन व्यतीत कर देंगे। सूत जी से पूछा, सूत जी बड़े भारी प्रसन्न हुए
और सूत जी ने पहले तो इनको शिव पुराण की महिमा सुनाई। महिमा के बाद जो है तो ग्रंथ प्रारंभ किया। महिमा क्यों सुनाई? बोले महिमा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि महिमा को सुनाने के बाद हमारे हृदय में उस जीव के प्रति, उस आदमी के प्रति, उस ग्रंथ के प्रति, उस साधन के प्रति, उस उपाय के प्रति विश्वास जागृत हो जाता है, आदर उत्पन्न हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। आपके सामने कोई आदमी आया, आप कहें उसको, वो हमारी तरह ही होगा, 2 पांव वाला, 2 आंख वाला, 2 कान वाला, सब कुछ खाता पीता भी वैसा ही होगा, पर उसके बारे में यह कह दिया जाए महाराज ये बड़ी भारी परोपकारी है, इसने महाराज इतनी कन्याओं के विवाह करवा दिए, इसने महाराज धर्मशाला बनवा दी, इसने ये महाराज इसने जो है तो ये कार्य कर दिया, इसने जो है तो भोजन भंडारा करवा दिया, इसके घर में प्रत्येक वर्ष कथा होती है। जब आप ऐसी बात सुनते हैं तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। अरे वाह भाई, आज के युग में भी कोई ऐसा है क्या? हाँ, कोई ऐसा है क्या? हाँ हाँ महाराज बहुत अच्छा है। तब आप कहेंगे तो जब वो आएगा, भले ही वो आपको नहीं जानता, पर आप भी उसको भले ही ना जानते हो, पर उसके बारे में सुना है, और जब आप उसका दर्शन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके हाथ जो है तो जुड़ जाएंगे, और आप जरूर प्रार्थना करेंगे कि भगवान कभी ना कभी हमको भी ऐसा बना देना, हमको भी समर्थवान बना देना, ताकि हम भी ऐसा कार्य करें। इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन माने परिचय, पुराण का परिचय, और स्कंद पुराण से परिचय है, क्योंकि जब तक जानते नहीं तब तक विनय होता नहीं, आदर होता नहीं है। जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए प्रीति, जाने बिनु ना होए परतीति, 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 बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, हाँ बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जिन श्रोताओं ने जिज्ञासा प्रकट करी, सूत जी महाराज जी ने पहले कथा नहीं श्रवण करवाई, पहले उनका धन्यवाद किया। आग में बिजली, जल में बिजली होती ही होती है, लेकिन प्रकट करने वाला कोई कोई होता है। दूध में घी है ही है, पर उस घी को निकालने वाला कोई बिरला बिरला ही होता है। लकड़ी में भी आग प्रस्तुत है, लेकिन उसको निकालने वाला, मंथन करने वाला भी कोई कोई है। संत और साधु आचार्यों के पास सत्संग का भंडार पड़ा है, अच्छाई का भंडार पड़ा है, औषधियों का भंडार पड़ा है भीतर, जो हमारी हर प्रकार की अंतःकरण की आधि को दूर कर सकता है। 2 प्रकार के तो रोग होते हैं, एक आधि एक व्याधि। व्याधि के लिए अस्पताल है और आधि के लिए कथा भंडार है। किसी का मन दुखी हो रहा हो तो जाओ अस्पताल में, कुछ नहीं देंगे वहां पर, बल्कि परेशान थे और परेशान हो जाओगे। कभी किसी लाइन में लगना पड़ेगा, कभी किसी लाइन में। लेकिन वही परेशान आदमी और डिप्रेस आदमी जो है तो आवे भगवान की कथा में, तो निसंदेह उसका कल्याण होगा। इसलिए सूत जी महाराज जी ने जब प्रश्न श्रवण किए तो प्रश्न के बाद उन्होंने पहले श्रोता का धन्यवाद किया, उनकी प्रशंसा करी। और भैया सबसे बढ़िया बात है,
भगवान की कथा के सबसे बड़े वाचक, सबसे बड़े जो है तो कथा श्रोता कौन है? साक्षात भगवान महादेव ही है। भगवान महादेव अगस्त्य मुनि से भी, लोपामुद्रा से भी कथा श्रवण करते हैं उनके आश्रम में जाकर, और समय आने पर वह कथा हृदय में बिठाने के बाद उस कथा को सुनाते हैं। किसको? अपनी पत्नी को। स्वयं वक्ता बनते हैं और पत्नी जो है तो उनकी कथा सुनती है। अब वो कितना प्रेम होगा दोनों में, यह वर्णन का विषय नहीं है। दो बातें कोई सुनने को तैयार नहीं होता है गृहस्थी में आजकल। बोलो हाँ या ना? कोई सीधे सीधे बात कर ले पति पत्नी आपस में, सीधे सीधे बिना मुंह उचाटे, तो ये भी कितनी बड़ी तपस्या है। लेकिन धन्य है महादेव और धन्य है पार्वती कि घंटों बैठकर जो है, दिनों दिन बैठने के बाद भी भगवान महादेव बिल्कुल नेत्रों से अश्रुपात करते हुए भगवती को कथा सुनाते हैं, और माँ भगवती नेत्र बंद करके कथा सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है। युग बीत जाते हैं, युग बीत जाते हैं। इतने बड़े कथा रसिक है महाराज, ऐसे कौन रसिक होंगे। और जब भगवती कोई प्रश्न पूछती है कथा के बारे में, तो भगवान महादेव अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य भगवान की, शंकर भगवान की। सूत जी महाराज जी ने कथा कहना, यहाँ पर महिमा कहना जो है तो प्रारंभ किया। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालस, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। धन्य हो आप सब ऋषि मुनियों, इतनी कथा श्रवण करने के बाद भी आपका मन जो है तो भगवान की कथा से भरा है। मैं आपको ऐसा पावन इतिहास प्रमाण के सहित बताता हूं। सीधे कथा नहीं सुनाऊंगा, तो बोले कथा के साथ आपको प्रमाण भी दूंगा। ये शिव कथा जो है सबका मंगल करती है, और कली काल में भगवान शिव का नाम भी कल्याणकारी है। धन्य तेरी माया महाराज। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही। पहले श्रोताओं का किया धन्यवाद, और फिर शिव पुराण की महिमा कहना प्रारंभ कर कि जो भी अपने जीवन में एक बार भी शिव पुराण को हृदयंगम कर लेता है। एक होता है सुनना, एक होता है श्रवण करना। आप जानते हैं सुनना का मतलब है यहाँ से सुना, यहाँ से बाहर सीताराम। और एक होता है श्रवण करना, माने आपने श्रवण किया और हृदय में बैठा।
तो एक भी जीवन में अगर एक बार भी कथा श्रवण कर ली होगी तो उसके हृदय में माँ पार्वती और भगवान महादेव का वास हो जाता है। भगवती पार्वती का और भगवान महादेव का हृदय में वास होने का प्रमाण क्या है? जो हमको टीवी में दिखाया जाता है भोले बाबा, वो दिखेंगे क्या? बोले नहीं नहीं, जब हमको अपने धर्म पर विश्वास हो जाएगा और हमारे धर्म की जो धुरी है, हमारे सदशास्त्र, उन पर विश्वास हो जाएगा। धर्म में हमारे शास्त्रों में बताए गए हमारे जो संबंध हैं, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे भाई भाई का संबंध है, चाहे पति पत्नी का संबंध है, चाहे बाप बेटे का संबंध है, चाहे गुरु शिष्य का संबंध है, जब इन संबंधों पर हमारा विश्वास और आदर हो जाएगा, हम इन संबंधों पर जो है विश्वास करने लग जाएंगे, इनका सम्मान करने लग जाएंगे और देव मंदिरों में रखे हुए विग्रहों को जब प्रणाम होने लग जाएगा, धर्म शास्त्रों पर जो है तो वंदन प्रणाम होने लग जाएगा, माता पिता के चरणों में झुकाव हो जाएगा, महापुरुषों के चरणों में झुकाव हो जाएगा, तीर्थों के प्रति झुकाव हो जाएगा, तो समझ लेना कि हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास बैठ गए हैं। और कहीं खूब यज्ञ करवाने के बाद, खूब कथा श्रवण करने के बाद भी अगर सठता नहीं गई, जड़ता नहीं गई, मूढ़ता नहीं गई, अरे हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, बस ऐसा भाव आया तो उसने अपने मोक्ष के, अपनी मुक्ति के, अपने सुख के, अपने आनंद के, अपनी प्रसन्नता के सब दरवाजे खुद ही बंद कर दिए हैं। आज तक भगवान को पूरा पाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, आज तक भगवान को पूरा किसी ने पैदा नहीं, कोई नहीं जान सका। भगवान और भगवान के प्रेम के बारे में आज तक पूरा किसी ने नहीं जाना महाराज। जिसने जितना जाना, जितने जितने उसकी पात्रता थी, जितना जितना लोटा लाया था उतना उतना जल भर के चला गया। कथा तो प्याऊ लगा है यहाँ पर, और जो जो जितना जितना लाएगा लोटा, जितना जितना पात्र लाएगा लेके जाएगा महाराज। ये तो प्याऊ लगा हुआ है यहाँ। ज्यादा बड़ा पात्र होगा तो ज्यादा लेके जाएगा, थोड़ा होगा तो थोड़ा लेके जाएगा। सूत जी महाराज जी ने धन्यवाद किया। इस कली काल में शिव पुराण जो है तो सबका मंगल करने वाला, और मंगल करने पर उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूं शिव पुराण मंगल करता है, ऐसा नहीं है, तो मैं आपको प्रमाण भी देता हूं साथ में। तो किरात नगर में एक देवराज नामक जो है तो ब्राह्मण रहता था। अब आप ये विचार मत करना, क्योंकि जितनी भी कथाएं होती हैं बिना ब्राह्मण के और बिना बनिया के पूरी नहीं होती। बोलो हाँ या ना? सब कथाओं में आपको मिलेगा कि ब्राह्मण वहां पर होगा ही होगा, और सब कथा में आपको जरूर मिलेगा कि एक बनिया महाराज जी थे ही थे, एक व्यापारी जी थे ही थे। बोलो हाँ या ना? इसका भाव क्या है कि ब्राह्मण को कहने से मतलब यह है कि चारों वर्णों के लिए यह बात जो है तो प्रस्तुत कर दी गई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बस एक भाव हम कह देंगे फिर विराम कर देंगे। तो प्रमाण दिया यहाँ पर एक ब्राह्मण का, जिसका शरीर जो है तो ब्राह्मण का था पर कर्म नहीं था उसका, एक भी कर्म अच्छा नहीं था। नाम था देवराज, गृहस्थी था, वो किसी को नहीं छोड़ता था ठगने के लिए। अपने रिश्तेदार तक को ठग दिया उसने, परिवार को जो है तो ठग दिया, ससुराल वालों को ठग दिया। जिससे मिले बस पैसा एकत्रित करता था, पैसा इकट्ठा होना चाहिए, बाकी घर परिवार आस पड़ोस रिश्तेदार इनसे कोई मतलब नहीं। एक बार पैसा लेता, दूसरी बार सीताराम, और कोई तंग करे तो उसको मार ही देता था। बोल भक्त वत्सल भगवान। खूब पैसा इकट्ठा कर दिया इसने, खूब। पर इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी एक आना, एक कौड़ी भी जो है भगवान के नाम पर कभी नहीं लगी। इसके हाथ का एक चावल का दाना भी जो है तो किसी के मुंह में नहीं गया हमारा। ऐसा जीवन था इसका। तो ज्यादा लक्ष्मी जब हो जाए और उसका सदुपयोग भी ना हो तो होता क्या है, वो लक्ष्मी जी शाप दे देती है, वो लक्ष्मी जी शाप दे देती है, शारीरिक शाप दे देती है। शरीर ऐसा कष्ट वाला हो जाएगा, हर महीने जाना पड़ेगा आपको, लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए खर्चा हो, ऐसी दशा हो जाएगी।
दूसरा शाप होगा क्या, संतान ऐसी मिलेगी कि माता पिता को जीते जी जो है एक दिन में 100 बार मरना पड़ेगा, बोल किसी से नहीं सकते, सारी उम्र उनकी चिंता ही बनी रहेगी। बढ़िया से बढ़िया तीर्थ में भी जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया स्थान में भी जाएंगे, तब भी उस संतान की चिंता, और जीते जी नहीं मरते समय भी उसकी चिंता बनी रहेगी। तीसरा दुख क्या होगा, लक्ष्मी जब शाप देती है, आपको आस पड़ोस ऐसा मिलेगा सारी उम्र जो है तो कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे, काटते रहोगे, ये दशा है। आप बुरा ना मानना, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम तो नए नए आपके यहाँ पर ये लक्ष्मी जी का शाप ही है। हमने या हमारी पीढ़ियों ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे तब ऐसा जीवन मिलता है हमें। और जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी जी जब कृपा करती हैं, तो भले ही सबसे पहला उसके घर में कभी रोग बीमारी नहीं आती, रोग बीमारी नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं आती, तीसरा नशा जुआरी नहीं आती, और उसके घर में संतानें भी श्रेष्ठ मिलती, संतानें भी श्रेष्ठ मिलती। लेकिन यहां पर देवराज महाराज जी ने धन की ढेरी तो खूब लगाई, पर एक भी कर्म अच्छा नहीं किया, इसलिए उसका मन एक वैश्या पर, तालाब के पास स्नान कर रही वैश्या पर आसक्त हो गया, मन बिगड़ गया। शाप ही है लक्ष्मी का ही अभी। अरे भली भांति घर में गृहस्थी बसी है, पत्नी है, बच्चे हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं ना, सब भूल गया। इतना अहंकार उस धन का हो गया कि उस वैश्या पर आसक्त हो गया, उससे बातचीत करने लग गया। वैश्या ने जान लिया कि इसके पास माल खजाना खूब है, तो बोले ऐसे लोभी तो चाहिए, ऐसे लंपट तो चाहिए मुझे, सारा धन जो है तो उसका ग्रहण कर लूंगी। और दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, वो स्त्री उनके पास रहने लग गई और वह लोभी लंपट देवराज भी उनके पास रहने लग गया। आस पड़ोस ने, रिश्तेदारी ने, जो समझकार लोग थे, उन्होंने खूब समझाया, क्या कर रहा है तू, तेरा खानदान इतना श्रेष्ठ, क्या क्या कर्म कर रहा है तू, पर इसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि इसने कर्म ही ऐसे किए हुए थे। इकट्ठा ही लोगों को मार मार के इकट्ठा किया था, दूसरों का धन छीन छीन कर किया था, उनकी हाय तो लगेगी लगेगी। विकृतियां आ गई मन में। माता पिता ने समझाया तो माता पिता का ही त्याग कर दिया, पत्नी ने समझाया तो पत्नी का ही त्याग कर दिया, जबकि वो पत्नी पतिव्रता थी। त्याग करने के बाद उसी वैश्या के साथ रहने लगा, सारी उम्र भोग करता रहा और अल्प आयु में इसकी मृत्यु हो गई। पूरी आयु नहीं खाई इसने, अल्प मृत्यु में जो है तो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई जो वैश्या थी, उसके पास अब धन तो हो गया, पर युवान अवस्था तक यह कार्य चलेगा वैश्यापना का, उसके बाद ढल गई जवानी और उसके बाद वृद्धता आने लगी तो अक्ल भी आने लगी। तो साथ में कोई माता जी रहती थी, वो भगवान की कथा सुनती, भगवान का सत्संग करती, भगवान की घर में सेवा करती बड़े आनंद के साथ। उसको पता था कि इसने सारी उम्र अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं किया है। उसने कथा में सुना था कि जिसने सारी उम्र अपराध और पाप भी किए हो, वो भी अगर तीर्थ यात्रा कर लेवे, भगवान की कथा श्रवण कर लेवे, तो उसका मन बदल जाता है। तो वह देवी जी इनको अपने साथ में तीर्थ यात्रा पर लेके गई और उस तीर्थ यात्रा में पहुंची तो एक देवालय में ऐसी भगवान की कथा मिलकर सब लोग करवा रहे थे, प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था हो रही थी। मैया ने सोचा कथा भी सुन लेंगे, प्रसाद भी पाल लेंगे, बढ़िया भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। श्रावण का महीना चला था, साथ में यह वैश्या भी आई हुई थी। इसको बैठा नहीं जा रहा था, इसको डर लग रहा था, घबरा रही थी, पता नहीं क्या बोल देंगे कथा में, पता नहीं क्या बोल देंगे। पर साथ वाली ने कहा, बोले बस तू मेरे साथ डटे रहना, इधर उधर मत जाना। बैठे और कथा में जो है तो महात्म्य सुनाया जा रहा था। ऐसा ही महात्म्य सुना रहा था कि जिसने ऐसा कर्म किया है तो उसको ये सजा मिलेगी, ऐसा कर्म। जब ये सब सुना तो वो घबरा गया, घबराकर बोली कि बुढ़ापा आ गया, सारी उम्र धन इकट्ठा किया, जिसके साथ रही उसके परिवार को, माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, सबको उसने त्याग दिया। उन सब की हाय साथ में मुझ में लगी है और एक पैसा मैं खर्च नहीं कर पा रही हूँ, मेरे काम ही वो धन नहीं आ रहा है और मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया। शरीर को बेच बेच कर जो है तो मैंने इस जीवन को बर्बाद कर दिया। कथा में खूब रोई, कथा पूर्ण हुई। कथा होने के बाद जो कथा सुना रहे थे पंडित जी, मंदिर के पुजारी जी, उनके पास गई और उनके चरणों में किया प्रणाम। बोले प्रभु जी,
हम जो है तो सारी उम्र यही अपराध किए हैं, आप कुछ कृपा कर दीजिए महाराज, आप कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए। तो महाराज स्वप्नवाणी होती है, और स्वप्नवाणी में बड़ी सुंदर बात कही गई। क्या बोले, जब तेरा पति मरा था तो तेरा पति मरने की जिस स्थान पर तू अब कथा सुनकर आई है, तेरा पति जो है तो व्यापार के लिए कहीं किसी कार्य से जा रहा था, और जाते जाते जो है तेरे पति ने मंदिर में भगवान की कथा सुन ली। बोले महाराज वो तो कभी कथा सुनते ही नहीं है। बोले उन्होंने सुनी है अंतिम समय में। कैसे? बोले जब वो जा रहे थे तो जाते जाते उनको ज्वर पीड़ा हुई, उनका शरीर कांपने लगा, पसीने पड़ने लगे, और वह गिर गए उस शिवालय के बाहर। वहां पर ऐसी कथा हो रही थी भगवान की। कथा सुनते सुनते जो है देवराज महाराज जी वहीं पर पड़े पड़े 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनते रहे, और 1 महीने के बाद जब वो घर को आए तब जाकर जो है तो वो मर गए। तो मरने के बाद उनकी अधोगति नहीं हुई है। तो बोले उन तुम्हारे पिता पति जो है देवराज जी जो है, जिन्होंने माता पिता का अपराध किया, पत्नी का अपराध किया, संतान का अपराध किया, गृहस्थी का अपराध किया, रिश्तेदारी में छल कपट किया, किसी का लेकर वापिस कभी भी नहीं किया, ऐसा पाप कर्म करने के बाद भी अंतिम समय में चलते फिरते, भाव से नहीं, चलते फिरते गिर पड़े मंदिर के बाहर, और वहां पर एक दिन जो है तो भगवान की कथा श्रवण कर ली, और उस एक दिन की कथा के प्रभाव से यह फल प्राप्त हो गया। एक दिन की कथा के बाद में मिलने वाला जो प्रसाद था उसका कण मुंह में पड़ गया, और उसके प्रभाव से यह कृपा हुई कि उसके जीवन भर के जितने पाप थे वो सब पाप जो है तो नष्ट हो गए। अब जब तक वो दूसरा पाप करता तब तक तो उसकी मृत्यु हुई हो गई, उसकी मृत्यु हुई हो गई। और मृत्यु होने के बाद आए थे यमदूत उसको ले जाने के लिए, लेकिन उस समय भगवान शिव के गण हाथ में त्रिशूल लेकर यमदूतों के पास पहुंच गए, लड़ने लग गए, मारने को उतारू हो गए। तब यमदूतों ने कहा कि आप रुक जाइए, झगड़ा मत करिए, हम अपने प्रभु को बुलाते हैं। प्रभु को बुलाने के लिए यमराज जी के पास गए। यमराज महाराज जी ने कहा क्या हो गया, क्यों झगड़ा करते हो? और पास में कहने लगे हमसे जो है तो शिवगण लड़ रहे हैं। यमराज जी आए, यमराज जी ने शिवगणों का आदर सत्कार किया, प्रणाम वंदन किया, और पूछा क्यों आए हो? यह तो अपराधी है, पापी है। बोले भले ही कितना अपराधी पापी हो, लेकिन इसने श्रावण मास में भले ही भाव से नहीं, लेकिन चलते फिरते एक दिन जो है तो भगवान शिव की कथा सुनी है, और साथ में भगवान शिव की कथा के बाद में मिलने वाला प्रसाद ग्रहण किया है, और उसके बाद इसके जीवन में अपराध पाप नहीं हुए, मृत्यु हो गई। इसलिए इसके जीवन के सारे पाप खत्म हो गए हैं, और भगवान की कथा का सुफल इसको प्राप्त हो गया है। तो बोले अब ये यमपुरी में नहीं रहेगा, तो यह तो भगवान महादेव के ही धाम को जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो जिसने सारी उम्र पाप किया है वो अनजाने में भगवान की कथा से पार हो सकता है। तो हम तो सब श्रद्धा से यहाँ पर बैठे हैं, और एक दिन नहीं 11 दिन का अवसर भगवान की कृपा से मिला है। कान से भगवान की कथा का प्रसाद मिलेगा, हाथ में जो है तो बिल्व पत्र और पुष्प भगवान को चढ़े हुए मिलेंगे व्यासपीठ के, बाद में बढ़िया बढ़िया प्रसाद जो है तो आपको दिया जाएगा। तो 3 प्रकार का प्रसाद मिलेगा, 3 प्रकार से ही पाप होते हैं, कायिक पाप, वाचिक पाप और मानसिक। या तो काया से पाप होता है, या तो मन से पाप होता है, या तो वाणी से गाली गलौच करके जो है तो पाप होता है। और तीनों प्रकार के पापों का हरण करना है तो तीनों प्रकार की प्रसादियों को ग्रहण करना चाहिए, तो भगवान महादेव की कृपा हो जाएगी। बोल शंकर भगवान की। ओ है धन्य तेरी माया इस जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले। हर हर महादेव।
शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया इस जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू। बोलिए शंकर भगवान की। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। ओ है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। महादेव 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 महादेव, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। ओ नित्य सुमिरन करते नाम तेरा, सब संत ऋषि और ज्ञानी, नित्य सुमिरन करते नाम तेरा, सब संत ऋषि और ज्ञानी। सब संत ऋषि और ज्ञानी, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू। गाइए साथ में। है धन्य तेरी माया इस जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। देवाधिदेव श्री कमरूनाथ जी महाराज की जय हो। अब दृष्टि दया की भक्तों पर है, डमरू धर कर देना, दृष्टि दया की भक्तों पर है, डमरू धर कर देना। महादेव 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 महादेव। अब दृष्टि दया की भक्तों पर है, डमरू धर कर देना। पंकज और भक्तों की झोली तू भक्ति से भर देना, पंकज और भक्तों की झोली तू भक्ति से भर देना। तो भक्ति से भर देना, अपने ही सेवक जान हमें भी चरण
जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। आरती भोले जी की होने लगी 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 है। ओ जगमग जगमग ज्योत जगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। भाले शशि और शेष गंगधर भाले शशि और शीश गंगाधर। कंठ भुजंग लहर शत फणधर। तन पर तप की ज्वाला जगी है। तन पर तप की ज्वाला जगी है। ओ तन पर तप की ज्वाला जगी है। तन पर तप की ज्वाला जगी ओ आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जी की होने लगी है। वाम भाग में शिवा विराजे। 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 भाले त्रिपुंड डमरू कर साजे। भाले त्रिपुंड डमरू कर साजे। एक हाथ में माला सजी है। एक हाथ में माला सजी है। ओ एक हाथ में माला सजी है। एक हाथ में माला सजी है। ओ आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जी की होने लगी है। कारज सिद्ध करो त्रिपुरारे। कारज सिद्ध करो त्रिपुरारे। विनय करत सेवक मिल सारे। विनय करत सेवक मिल सारे। दया करो प्रभु आस लगी है। 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 ओ आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जी की होने लगी है। आरती भोले जी की जो कोई गाए। आरती भोले जी की जो कोई गावे। आरती भोले जी की जो कोई गाए। आरती भोले जी की जो कोई गावे। जीवन अपना सफल
गाइए